अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना के नौजवानों को आलमी सतह की मुलाजिमत के लिए तैयार करने के सिमत में हुकूमत काम कर रही। शक्ति डिपार्टमेंट पर मुनक़िदा जायजा इजलास से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। राशन कार्ड ई-KYC न करवाने वालों के लिए जरूरी इत्तला। महकमे सिविल सप्लाईज ने ई-KYC करवाने की तारीख में 31 अगस्त तक तौसी करने का किया ऐलान। तेलंगाना के साबिक़ रुकन असम्बली और BRS रहनुमा पेद्दी सुदर्शन रेड्डी चल बसे। BRS सरबराह KCR कारगुजार सदर KTR साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने गहरे रंजो गम का किया इजहार। साबिक़ वज़ीर और BRS के लीडर के तारिक रामाराव हाजिर अदालत। फार्मूला ई कार रेस केस में नामपली ACB अदालत में KTR की समाअत मुकम्मल। आंध्र प्रदेश में SIR की मसूदा वोटर लिस्ट जारी। 15 लाख से जायद वोटर्स मुर्दा करार। लोकसभा में अपोजिशन अरकान के हंगामे के दरमियान वक्फा सिफर नहीं हो सका। पैदाइश और मौत की रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल बगैर किसी बहस के मंजूर कराने के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बाइस ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में अमन के 20 नुकाती मंसूबे के अहम नुकात। अमरीका की सालसी में होने वाली जंग बंदी के तकरीबन 9 माह बाद सामने आया मंसूबा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी के हमरा मुतल्लिक़ा महकमे के आला हुकाम के साथ शक्ति डिपार्टमेंट पर मुनक़िदा जायजा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में जदीद तरीन तहक़ीक़ी मरकज़ के क़याम के अलावा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के तलबा को सनतों में इंटर्नशिप के मौके फ़राहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने ATC में EV सर्विसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक कोर्सेज मुतारुफ कराने की तजवीज़ दी। उन्होंने टॉमकॉम को मजबूत बनाकर इसे एक ऐसे निज़ाम की शक्ल देने की हिदायत दी जो नौजवानों को गैर मुल्की ज़बानों की तरबियत से लेकर पासपोर्ट की सहूलियात और गैर मुल्की कंपनियों में मुलाजिमतों तक जामे मदद फ्राहम करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरियाँ देते हुए हुनरमंदी की तरक्की के ज़रिए तेलंगाना के नौजवानों को आलमी सतह की मुलाजिमतों के बाजार के लिए तैयार करने की सिमत में हुकूमत काम कर रही। नौजवानों को आलमी मियार के रोजगार के मौके फराहम करने के लिए हुनरमंदी के माहौलियाती निज़ाम स्किल इकोसिस्टम को मज़ीद मजबूत बनाना ही हमारी हुकूमत का मकसद है। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड से फ़ायदा उठाने वालों के लिए ई-KYC मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी है। चूँकि आज आखिरी तारीख थी, इसलिए महकमे सिविल सप्लाईज ने ऐलान किया कि अब ये मोहलत 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महकमे के हुकाम ने वाज़ेह किया था कि अगर ई-KYC मुकम्मल ना की गई तो मुस्तहिक़ीन को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से राशन कार्ड रखने वालों में तशवीश पाई जा रही थी। इस सूरत हाल में हुकूमत के इस ऐलान ने इन मुस्तहिक़ीन को बड़ी राहत फराहम की जिन्होंने अभी तक अपनी ई-KYC मुकम्मल नहीं की। हुकाम के मुताबिक 1 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान
3 माह का राशन एक ही बार तकसीम किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जरिए 2027 में हज पर जाने वालों के लिए आजमीन का कुरानदोजी के जरिए इंतखाब अमल में आ चुका है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरू पाशा ने हज हाउस वाक़ नामपली हैदराबाद में सहाफ़ियों को बताया कि इस साल 5,594 आजमीन मुंतखब हुए हैं। इस साल गुज़िश्ता की बनिस्बत 1,302 आजमीन का इजाफा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मरतबा तकरीबन 5,000 तक वोटिंग लिस्ट से आजमीन हज मुंतखब होंगे। सदर नशीन हज कमेटी ने मुंतखबा आजमीन हज से ख्वाहिश की कि वो 10 अगस्त 2026 से कबल पहली किस्त 1,52,300 रुपये हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करवा दें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। हज 2027 के लिए कल सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया में ड्रा हुआ, जिसके अंदर तेलंगाना के 5,594 आज़मीन का नाम खुर्रा में उठा है। काबिल मुबारकबाद हैं लोग जिनका नाम ड्रा में आया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं। उसके अंदर 818 यानी जो 65 साल के ज़्यादा उम्र रखने वाले हैं, खुद ब खुद उसके अंदर 818 लोग आए हैं और महरम के साथ जाने वाले 82 लोग हैं। और गए साल की वेटिंग लिस्ट में से जो 20% लिया गया है वो 186 लोग उसके अंदर हैं। और पिछले साल हज 2026 में करीब 4,500 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि करीब 5,000 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। और ख़ास बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी पैसे आप लोग हज के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, जो भी पैसे हज के लिए डालना चाहते हैं, वो सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम पे ही ऑनलाइन पेमेंट करें। बात ऐसी तेलंगाना के जिले नरसिंहपेट के साबिक़ रुकन असम्बली और भारत राष्ट्रीय समिति BRS के सीनियर रहनुमा पेद्दी सुदर्शन रेड्डी का जुमा की अलग सुबह सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। वो 52 बरस के थे। पसमानदगान में अहलिया एक बेटा और एक बेटी शामिल है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक शदीद पल्मोनरी एम्बुलेंस और फेफड़ों के इन्फेक्शन के बायस उन्होंने रात 12:51 पर आखिरी सांस ली। उन्हें 26 जुलाई को हनुमकुंडा में दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। पेद्दी सुदर्शन रेड्डी 6 अगस्त 1974 को उस वक्त के वरंगल जिले के नल्लाबेली गांव में एक किसान खानदान में पैदा हुए थे। वो तेलंगाना तहरीक के अहम रहनुमाओं में शुमार होते थे और 2021 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मौजूदा BRS में शामिल हुए। इसी साल वो नल्लाबेली जिले परिषद इलाकाई हल्के के रुकन मुंतखब हुए। बाद उन्होंने पार्टी में कई अहम तंजीमी जिम्मेदारियां संभाली और 2015 में तेलंगाना रियासती शहरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुंतखब हुए। 2018 के असम्बली इंतखाबात में वो नरसिंहपेट असम्बली हल्के से रुकनी असम्बली मुंतखब हुए थे। इनके जसद खाकी को पहले हनुमकुंडा में तेलंगाना शोहदा यादगार पर खराज अकीदत पेश करने के लिए रखा गया, जिसके बाद आबाई गांव नल्लाबेली ले जाया गया, जहां आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। तेलंगाना की पंचायत राज और दही तरक्की की वजीर सीताका ने भी जिला नरसिंहपेट के साबिक़ रुकन असम्बली और भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के देहांत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की। BRS के सदर के चंद्रशेखर राव ने जिला नरसिंहपेट के साबिक़ रुकन असम्बली और भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के देहांत पर अपने गहरे रंजगम का इजहार करते हुए तेलंगाना रियासती तहरीक में इनकी खिदमात को याद किया और इसकी सियासी जिंदगी को दियानतदारी, खुलूस और अवामी खिदमत के लिए वक्फ करार दिया।
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने तेलंगाना तहरीक के साथी नरसिंहपेट के साबिक़ा रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के देहांत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अहद के पक्के तहरीकी रहनुमा पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की मौत ने उन्हें शदीद सदमे और गम में मुब्तला कर दिया। अस्पताल में जेर इलाज रहने के दौरान हमें उम्मीद थी कि वो सेहतयाब होकर दोबारा अवाम के दरमियान आएंगे, लेकिन ये खबर कि वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे इंतहाई तकलीफदा है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत के हसूल के लिए चलाई गई तहरीक में पेद्दी सुदर्शन रेड्डी का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पेद्दी सुदर्शन रेड्डी बतौर एक ऐसे रहनुमा हमेशा याद रखे जाएंगे जिन्होंने तहरीक के नजरियात पर जिंदगी भर यकीन रखा, अवाम के हक में खड़े रहे और पार्टी को मजबूत करने के लिए खुलूस के साथ काम किया। पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की वफात सिर्फ भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि तेलंगाना के मुआशरे के लिए भी एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। इनकी दिखाई गई अहद की पाबंदी, खिदमत की लगन और तहरीकी जज्बा पार्टी कारकुनों के लिए हमेशा मशाले राह रहेगा। केटीआर ने दुआ की कि भगवान पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की पाकीज़ा रूह को सुकून अता फरमाए। उन्होंने इनके अहले खाना और चाहने वालों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने खानदान को इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। बीआरएस पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने कहा कि तहरीक के साथी भाई और नर्म दिल इंसान नरसिंहपेट के साबिक़ा रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की नागहानी मौत ने शदीद सदमे और गम में मुब्तला कर दिया। हम सबको उम्मीद थी कि हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने के दौरान वो मौत को शिकस्त देकर वापस आएंगे, लेकिन ये खबर हजम करना बहुत मुश्किल है कि वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। हरीश राव ने कहा कि पेद्दी सुदर्शन रेड्डी भाई हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, एक ऐसे जंगजू के तौर पर जिसने जिंदगी भर तेलंगाना तहरीक के जज्बे को बरकरार रखा, एक ऐसे रहनुमा के तौर पर जिसने अवाम के लिए मुसलसिल जद्दोजहद की और एक ऐसे भाई के तौर पर जिसने पार्टी के लिए खुलूस के साथ काम किया। इनका हमारे दरमियान ना होना बीआरएस पार्टी और तेलंगाना के मुआशरे के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर मेरे लिए एक तहरीकी रफ़ीक और एक जिगरी भाई को खो देने का दुख है। हरीश राव ने कहा कि मैं भगवान से दुआ करता हूं कि पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की पाकीज़ा रूह को सुकून अता फरमाए और मैं इनके अहले खाना, अजीज़ व क़रीब और चाहने वालों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूं। उन्होंने कहा कि इनके अहले खाना को इस सदमे को बर्दाश्त करने की भगवान ताकत अता फरमाए। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव से मुतालिक फार्मूला ई केस की समाअत जुमा को नामपल्ली एसीबी अदालत में मुकम्मल हो गई। अदालत ने मामले में दलाइल और दीगर कानूनी उमूर की समाअत के बाद अगली समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। केटीआर फार्मूला ई कार रेस से मुतालिक मुबैना बेकायदगियों के मामले में जारी अदालती कार्रवाई के सिलसिले में नामपल्ली एसीबी अदालत में पेश हुए। फार्मूला ई केस तेलंगाना की सियासत में एक अहम मामला बना हुआ है। बीआरएस और केटीआर की जानिब से इल्जामात की तरदीद की जाती रही, जबकि केटीआर ने इस मामले को सियासी महरिकात पर मबनी करार दिया। अदालत अब 25 अगस्त को केस की मजीद कार्रवाई करेगी, जिसके बाद मामले में कानूनी पेशरफ मुतवक्के है। वाज़ेह है कि फार्मूला ई केस तेलंगाना की सियासत में एक अहम मामला बना हुआ है। बीआरएस और केटीआर की जानिब से इल्जामात की तरदीद की जाती रही, जबकि केटीआर ने इस मामले को सियासी महरिकात पर मबनी करार दिया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बीआरएस कायद मोहम्मद आज़म अली, ख्वाजा बदरुद्दीन, अरशद नवाब, रहीमुल्लाह खान नियाजी, मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। वोट के हक की रजिस्ट्रेशन को 1950 नंबर पर मैसेज करके वोट रजिस्ट्रेशन की तफसीलात जानना बहुत आसान हो गया। मेदक ज़िले के इंतखाबी अफसर और कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने जुमा को एक बयान में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मज़कूर अमल 3 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन की मोहलत बाकी रहने के सबब हर वोटर अपने इंतखाबी शनाख्ती कार्ड ECI EPIC नंबर को टैप करके
1950 नंबर पर SMS भेजकर अपनी वोट की तफसीलात मोबाइल फ़ोन पर पैगाम की सूरत में हासिल कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर वोटर इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए अपने वोट के हक़ की तस्दीक करे और ज़रूरत पड़ने पर तरामीम और रजिस्ट्रेशन के अमल को वक्त पर मुकम्मल करे। अवाम से गुजारिश है कि वोट के हक़ की कदर पहचानें और लाजमी तौर पर इसे इस्तेमाल करें। गोदावरी नदी में पानी की सतह 43 फीट तक पहुंचने के बाद हुक्काम ने भद्राचलम में पहला खतरे का इंतबाह जारी कर दिया। पानी की बढ़ती सतह के पेश नज़र दरिया के अतराफ के इलाकों में निगरानी और एहतियाती इक़दाम तेज़ कर दिए गए। हुक्काम गोदावरी में बढ़ते पानी और आमद आप पर मुसलसिल नजर रखे हुए हैं और सूरत हाल के मुताबिक जरूरी एहतियाती इक़दाम किए जा रहे। इंतजामिया ने नशेबी और सैलाब के खतरे से 2-4 इलाकों के रहने वालों को मोहतात रहने और हुक्काम की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करने की अपील की। गोदावरी की सतह आब में मुसलसिल इजाफे से भद्राचलम और अतराफ के इलाकों में तशवीश पाई जा रही है। बिलखुसूस दरिया के करीब और सैलाबजदा इलाकों में रहने वाले अफराद को ज्यादा एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। हुक्काम ने अवाम से अपील की कि वो दरिया या पानी से भरे इलाके में जाने से गुरेज करे और सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया के साथ ताउन करे। कुमरम में आसिफ अब्बास जिला कलेक्टर के हरिता ने कहा कि वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के तहत एनुमरेशन फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदे भरपूर ताउन करें। जुमा के रोज जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला रेवेन्यू ऑफिसर दासरी वेणु आसिफाबाद RDO लोकेश्वर राव के हमरा तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एनुमरेशन फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन के अमल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर आसिफाबाद के हरिता ने कहा कि जिले में अब तक तकरीबन 90% फार्मों की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। दई इलाकों में ये अमल तेजी से जारी है, ताहम शहरी इलाकों में सियासी जमातों के नुमाइंदे खुसूसी तवज्जो देते हुए पुरशुदा एनुमरेशन फॉर्म बर वक्त बूथ लेवल अफसरान BLOs तक पहुंचाने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुसूसी जामे नज़रसानी की आखिरी तारीख 3 अगस्त तक बढ़ा दी है, ताहम तमाम सियासी जमातें मुकर्ररा मुद्दत से कबल ही ये अमल मुकम्मल करने की कोशिश करें। कलेक्टर ने मजीद कहा कि ASD वोटरों की फहरिस्त और रेशनलाइजेशन का अमल भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा, लिहाजा जिन वोटरों की मैपिंग नहीं हुई इनकी निशानदही की जाए। उन्होंने सियासी जमातों के बूथ लेवल एजेंटों से अपील की कि वो बूथ लेवल अफसरान के साथ मुकम्मल ताउन करते हुए एनुमरेशन फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल कराए। बादिज़ा तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर के हरिता को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। इस इजलास में महकमा इंतखाबात के अफसरान और मुख्तलिफ तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ऑपरेशन नार्कोस के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैदराबाद डिवीजन की पिंक पेट्रोल ड्रोन टीम ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पोस्ट काचीगुड़ा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स डॉग स्क्वाड, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस काचीगुड़ा और एक्साइज महकमे के साथ मरबूत खुसूसी निगरानी और तलाशी के दौरान 9.40 लाख रुपये से जायद मालियत की ममनू अशिया की निशानदही और उन्हें जब्त करने में कलीदी किरदार अदा किया। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर मशकूक नकलो हरकत और लावारिस अशिया की निगरानी की गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 मशकूक पैक्स की निशानदही करने वाली ड्रोन टीम ने फौरी जमीनी टीम को इत्तला दी। फौरन ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स काचीगुड़ा डॉग स्क्वाड और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के एहलकार जाए वकूफ़ पर पहुंचे और बैगों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 18.192 किलोग्राम खुश्क गांजा 16 पैकेट बरामद हुए, जिसकी मालियत तकरीबन 9.40 लाख रुपये है। वसी पैमाने पर पूछगछ के बावजूद किसी ने भी इस पर दावा नहीं किया, लिहाजा कानून के मुताबिक इसे जब्त करके मजीद कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस काचीगुड़ा के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत क्राइम नंबर 135/2026 दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई।
विकाराबाद जिला पुलिस महकमे में तवील अरसे तक दयानतदारी, फर्ज शनासी और अवामी खिदमत अंजाम देने वाले 4 पुलिस अहलकार आज अपनी ड्यूटी से सबकदोश हो गए। इस मौके पर जिला एसपी मोहतरमा स्नेहा मेहरा IPS ने जिला पुलिस दफ्तर में मुनक्किदा एक बावक़ार तकरीब में सबकदोश होने वाले अहलकारों की शालपोशी करते हुए उन्हें यादगारी तवाइफ और रिटायरमेंट फवायद के चेक्स पेश किए। सबकदोश होने वालों में B चंद्रैया, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, B चंद्रशेखर और GM अरशद अली शामिल है। तकरीब से खिताब करते हुए SP स्नेहा मेहरा ने कहा कि इन अहलकारों ने अपनी पूरी मुलाजिमत के दौरान महकमे पुलिस के वक़ार को बरकरार रखते हुए अमन व अमान के क़याम में नुमायां किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इनकी बेलौस खिदमत और वसी तजुर्बा नई नस्ल के पुलिस अहलकारों के लिए बाइसे तहरीक रहेगा। SP ने सबकदोश अहलकारों की आइंदा जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इनके अहल खाना का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारियां निहायत ही कठिन और दबाव से भरपूर होती है, ऐसे में अहल खाना का ताउन काबिल सताइश है। तकरीब में एडिशनल SP राजेश मीना, IPS DCRB DSP जानैया, DSP इंस्पेक्टर नागार्जुन, जिला पुलिस प्रेजेंटेंट अशोक, पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और सबकदोश अहलकार के अहल खाना शरीक हुए। कामारेड्डी पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर अवाम को सरमायाकारी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 15,000 रुपये नकद, 1 HP लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। जिला SP M राजेश चंद्र IPS ने कहा केस की तफसीलात बताते हुए कहा कि व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन गेमिंग लिंक्स भेजकर मासूम अवाम को सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने की इत्तला पर रामारेड्डी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। SP की हिदायत पर DSP मधुसूदन की निगरानी में कामारेड्डी रूरल इंस्पेक्टर श्रीधर, CCS इंस्पेक्टर रामन और रामारेड्डी SI मुरली की क़यादत में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद और खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कामारेड्डी बस स्टैंड के करीब विशाखापट्टनम जाने की कोशिश करने वाले 2 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन की शनाख्त नवीन उर्फ नरेश 26 साला और प्रवीण 23 साला साकिन रामारेड्डी मंडल के तौर पर हुई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि असल मुलजिम नवीन ने बैरून मुल्क एक निजी कंपनी में मुलाजिमत के दौरान future9.com ऑनलाइन गेम वेबसाइट से मुतालिक तफसीलात और मोबाइल नंबर्स का डाटा हासिल किया था। हिंदुस्तान वापस आने के बाद वो व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ऑनलाइन गेमिंग लिंक्स भेजता और सरमायाकारी करने पर रकम दुगनी होने का लालच देता था। मुलजिमीन मुतासरीन के लिए यूज़र ID तैयार करके वेबसाइट पर सरमायाकारी करवाते थे। बराह रास्त अदायगी मुमकिन न होने की सूरत में अपने QR UPI कोड के जरिए रकम वसूल करके वेबसाइट पर जमा करते और इसके एवज 5% कमीशन हासिल करते थे। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में इस वेबसाइट के जरिए मुल्क भर में मुतादिद अफराद के धोखाधड़ी का शिकार होने का भी इंकशाफ हुआ। आंध्र प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी जामे नजरसानी SIR के तहत मसूदा वोटर लिस्ट जारी कर दी। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विवेक यादव के मुताबिक रियासत में मजमूई तौर पर तकरीबन 4.16 करोड़ वोटर्स हैं, जिनसे 3.71 करोड़ अफराद ने एनुमरेशन फॉर्म जमा कराई, यानी तकरीबन 92.22% वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा किया। SIR की जांच के दौरान तकरीबन 15.22 लाख वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया, जबकि 22.30 लाख अफराद मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल या गैर हाजिर पाए गए। इसी तरह तकरीबन 7.37 लाख अफराद के नाम एक से ज़ायद मुकामात पर दर्ज होने का भी इंकशाफ हुआ। ऐसे वोटर्स का नाम सिर्फ एक मुकाम पर बरकरार रखा गया। हुकाम ने वाज़ेह किया कि अगर किसी हकीकी और एल वोटर का नाम मसूदा फहरिस्त में शामिल नहीं है तो वो फॉर्म 6 के जरिए दोबारा अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। रियासत के तमाम 175 असम्बली हल्कों की मसूदा वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। अहम बात यह है कि हुकाम ने वाज़ेह किया कि किसी भी वोटर का नाम बगैर नोटिस या समाअत के हज़फ नहीं किया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विवेक यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है कि कोई भी अहल शहरी अपने हक़ राय दही से महरूम ना हो। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.